जय सिया राम स्वजनों। विवाह पंचमी को माता सीता व भगवान श्री राम के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनकी शादी हुई थी। किसी भी विवाह के समान इस दिन की रस्में व समारोह कई दिनों पहले शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह पंचमी बहुत महत्वपूर्ण व शुभ तिथि है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम, जो कि भगवान श्री हरिविष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने नेपाल में स्थित जनकपुर धाम की यात्रा की तथा माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप धनुष टूट गया तथा माता सीता से उनका विवाह हुआ। इसी दिव्य समारोह की याद में भारत और अन्य देशों के कई हिस्सों से तीर्थयात्री जनकपुर धाम में पहुंचते हैं और भव्य समारोह का हिस्सा बनते हैं। विवाह पंचमी का उत्सव संपूर्ण भारत के लगभग सभी श्री राम जानकी मंदिरों में होता है, परंतु भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और नेपाल के जनकपुर में माता सीता की जन्मभूमि पर सबसे पवित्र और भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस सौभाग्यशाली दिन पर मंदिरों को दीपों और रोशनी से सजाया जाता है। यह एक दिव्य विवाह अनुष्ठान होता है, जहां देवताओं की मूर्तियों को गहनों व कपड़ों से सजाया जाता है। भक्त दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं तथा देवताओं की स्तुति में भक्तिमय और पवित्र भजन गाते हैं। फिर श्री राम सीता विवाह कहानी का चित्रण करते हैं और अंत में भगवान श्री राम की आरती के साथ विवाह समारोह का समापन करते हैं। विवाह पंचमी के दिन भक्तों को अपने घरों में भी श्री राम जानकी विवाह का आयोजन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें, भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिकृति स्थापित करें, भगवान श्री राम को पीले तथा माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करने के पश्चात संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनके सम्मुख बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें तथा उसके बाद ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। इसके पश्चात माता सीता तथा श्री राम का गठबंधन करें और तत्पश्चात आरती करें। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। विवाह पंचमी के दिन माता सीता तथा भगवान श्री राम की संयुक्त उपासना से विवाह में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। इस दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी 27 नवंबर 2022 को शाम 4:25 से प्रारंभ होगी और 28 नवंबर 2022 को दोपहर 1:35 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के चलते विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी। इस वर्ष विवाह पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की, इसीलिए चेतना और प्रकृति का मिलन होने से यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन कुंवारी कन्या द्वारा भगवान श्री राम और माता जानकी की संयुक्त आराधना से उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम और माता जानकी की जोड़ी आदर्श पति पत्नी के रूप में जानी जाती है। बड़े बुजुर्ग भी किसी सुखी दंपत्ति या नवविवाहित जोड़े को राम सीता जैसी जोड़ी होने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन माना जाता है कि भगवान श्री राम और माता जानकी का वैवाहिक जीवन अत्यंत दुख भरा रहा। महल की रानी और राजा जनक की पुत्री होने के बावजूद उन्हें राजमहल छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, और तो और दुष्ट रावण द्वारा उनके अपहरण के पश्चात उन्हें अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। इन्हीं वजहों से अत्यंत शुभ दिन होने के बावजूद विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटी का विवाह नहीं कराते, ताकि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी माता सीता की तरह दुखद न बीते। स्वजनों, आज के इस वीडियो में हमने विवाह पंचमी का महात्म्य जाना। कृपया इस वीडियो को अपने सभी संबंधियों को अवश्य भेजें। माता जानकी तथा भगवान श्री राम
आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रखें। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय श्री राम।